तो दोस्तों बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के ऊपर बीएसई और एनएसई की तरफ से एक बड़ी वार्निंग मिली थी, लेकिन उसके बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस कंपनी पर एक भारी पेनल्टी लगा दी गई है, जिसकी वजह से इस कंपनी पर बड़ा इंपैक्ट है। और दूसरी साइड दोस्तों कंपनी के कई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ रहे हैं, जिन पर दोस्तों हम बारी बारी से बात करेंगे। साथ ही दोस्तों अब इन अपडेट की वजह से एक्सपर्ट का भी क्या बयान है, उन्हें भी दोस्तों पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज के दिन में दोस्तों कंपनी ने गैप अप ओपनिंग तो करी, लेकिन उसके बाद लगभग यह कंपनी बहुत ही ज्यादा गिरावट कर चुकी थी, लगभग 66 रुपए पर आ गई। उसके बाद कंपनी में पॉजिटिविटी बनी और पूरे दिन साइडवेज ट्रेड करते दिखाई दी है, 0.5% की पॉजिटिविटी के साथ ही। पिछले 5 दिनों से लगातार गिरावट है। एक महीने से देखें तो कंपनी ने लगभग 20% का बहुत ही बड़े गिरावट करा दिया है। 6 महीने की बात करें तो कंपनी आप देख सकते हैं मात्र 64% के रिटर्न दिए हैं मात्र 6 महीने के अंदर अंदर ही। जब दोस्तों ये कंपनी 40 रुपए पर थी तो उस टाइम में काफी रिकमेंड करता था कि कंपनी बहुत ही जल्द बड़ा मूवमेंट देगी, और वो दे भी दिया। लेकिन अब कंपनी दोस्तों फिलहाल साइडवेज का ट्रेड कर रही है, जो 52 वीक से अब तक दोस्तों यहां पर करीब करीब 20 रुपए टूट चुके हैं। तो अब जैसे दोस्तों कंपनी के कुछ बड़े और धमाकेदार अपडेट आएंगे तो कंपनी इस वाले बॉक्स पैटर्न को ब्रेकआउट करेगी और कंपनी में शानदार तेजी आपको आती दिखाई दे जाएगी। वहीं 1 साल की बात की जाए तो कंपनी ने 116% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में कंपनी ने 2800%। लेकिन कंपनी दोस्तों अब बहुत ही जल्द आपको 100 रुपए के टारगेट जल्द निकाल कर दे सकती है। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी को आप अगर होल्ड करते हैं दिवाली से पहले पहले, तो कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छे रिटर्न आपको दे सकती है। तो मतलब ही दोस्तों कंपनी अब दिवाली बम्पर इस टाइम होने वाली है। तो अब बात आती है दोस्तों यहां पर गिरावट का ट्रेड क्यों चल रहा है। जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो दोस्तों लगातार गिरावट का ट्रेड करा रहा है, और इसकी वजह से दोस्तों आज पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट और कल के दिन में भी इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से दोस्तों सुजलॉन जैसे कंपनी के शेयर तो धराशायी हो गए थे। साथ में दोस्तों कंपनी के लिए आज का एक और बहुत ही बड़ा नेगेटिव अपडेट ये भी रहा है, जैसे कि आप बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर देखते हैं तो 23 तारीख को ही कंपनी ने ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया था, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी ने कह दिया है कि इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा जुर्माना लगा है सुजलॉन कंपनी के ऊपर। और जैसे कि आप देख सकते हैं सेबी का एक डिस्क्लोजर आया हुआ है और उसमें 4100 करोड़ के आसपास का यहाँ पर बहुत ही बड़ी पेनल्टी लग चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों डिटेल पूरा, यहाँ पर एक हैदराबाद की ब्रांच है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और इसकी तरफ से देख सकते हैं 4100 मतलब कि 4158 करोड़ का जुर्माना लगा है। 22 तारीख को सुजलॉन कंपनी को अपडेट दे दिया था, लेकिन सुजलॉन कंपनी ने आज ये बड़ा अपडेट खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ पर निकाल कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडिट ऑब्जर्वेशन पेनल्टी एज पर सेक्शन 74 एंड CGST एक्ट 2017 के अनुसार ही देख सकते हैं इस कंपनी पर यह जुर्माना लगा है। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने अपने बयान में कह दिया है कि देयर इज नो मटेरियल इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल ऑपरेशंस और अदर एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। मतलब कि कंपनी के ऊपर इस वाले अपडेट से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसा देख सकते हैं कंपनी का कहना है। साथ ही दोस्तों कंपनी ने अपने एक बड़ी घोषणा कर दी है, जो कि दोस्तों पहले यहां पर आ चुकी है, लेकिन कंपनी के दोस्तों यहां पर अब ट्रेडिंग विंडो वगैरह पूरी तरह से चालू हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं 28 अक्टूबर 2024 को कंपनी के पूरे रिजल्ट आएंगे, और कंपनी के 48 घंटे बाद, मतलब कि जैसे रिजल्ट आएंगे तो उसके 48 घंटे बाद ही पूरी तरह से ट्रेडिंग वगैरह यहां पर चालू कर दी जाएगी। तो ये दोस्तों कंपनी के कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव अपडेट थे, जिनकी वजह से कंपनी में बहुत ही बड़ा झोल इस टाइम फंसा हुआ है। जैसा कि दोस्तों एक ऑफिशियल न्यूज पब्लिकेशन की तरफ से भी देख सकते हैं आप, यहां पर एनर्जी कंपनी पर एक बड़ा संकट आ गया है, और उसकी वजह से कंपनी में बेचने की होड़ मच गई, और 66 रुपए का देख सकते हैं निचला लेवल कंपनी ने बनाया है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट है, और 18% एक महीने में कंपनी टूट चुकी है। लेकिन दोस्तों अब जो कंपनी पर वार्निंग्स वगैरह और एनएससी का जो बड़ा अपडेट आया है, उसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी गिरावट इस कंपनी के अंदर आ चुकी है। तो यहां पर दोस्तों माना जा रहा है कि कंपनी ने कोई टैक्स वगैरह में कटौती कर दी, और उसकी वजह से कंपनी में बहुत ही बड़ी गिरावट के प्रेशर आपको बनते दिखाई दिए। वहीं दोस्तों कंपनी का देख सकते हैं ट्रेडिंग वगैरह यहां पर चालू होने वाली है, कंपनी के रिजल्ट वगैरह डेट वगैरह यहां पर आ चुके हैं, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड के ऊपर दोस्तों कोई भी अपडेट अभी तक नहीं निकाल कर दिया। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर डिविडेंड का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन दोस्तों एक छोटा सा अपडेट मैं बताना चाहूंगा कि जो कंपनी के यहाँ पर सीईओ हैं, उन्होंने दोस्तों एक इंटरव्यू में कहा था कि कंपनी का परिचालन बहुत ही शानदार चल रहा है, कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर कंपनी डिविडेंड वगैरह यहाँ पर कुछ सोच सकती है आने वाले टाइम पर। और यहाँ पर दोस्तों
डिविडेंड पर उन्होंने ये बयान दिया। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद तो यह है कि आने वाले जो यहाँ पर 2025 का ईयर होगा तो उसमें दोस्तों कंपनी हो सकता है कि कुछ डिविडेंड वगैरह का अपडेट दे। हालांकि दोस्तों इसमें शायद मुश्किल कंपनी डिविडेंड की घोषणा करेगी। उसके बाद पिछली दिवाली से अब तक पावर इंडेक्स ने सेंसेक्स को पीछे छोड़ दिया है और 3 स्टॉक मल्टी बगर बन चुके हैं। तो दोस्तों दिवाली से अब तक कौन सी कंपनी ने कितने रिटर्न दिए हैं मल्टी बगर, उनका डिटेल इस वाले न्यूज में है, लेकिन सुजलॉन कंपनी का हम जान लेते हैं। पिछली दिवाली के बाद शेयर की कीमत लगभग 84% बढ़कर 38 रुपए से 71 रुपए पर हो गई। लेकिन फिलहाल दोस्तों कंपनी आपको भी पता है 86 रुपए के आसपास टच करने के बाद 68 रुपए या फिर 70 रुपए के आसपास इस टाइम कारोबार कर रही है, जहां से दोस्तों कंपनी ने लगभग 80% के तो रिटर्न दे ही दिए हैं। तो ये दोस्तों कंपनी के कुछ ब्रेकिंग अपडेट रहे। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों अब आज के कारोबार के ऊपर। कंपनी ने आज लगभग 6 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम बनाए हैं, जिनमें से 40% डिलीट रेट रहा है। तो आज कंपनी में काफी ज्यादा उठापटक रही है शुरुआती दिन से, और उसी वजह से कंपनी में आज सेलिंग प्रेशर आपको बनता दिखाई दिया, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों नेगेटिव ट्रेंड में है। लेकिन अब दोस्तों कंपनी में यहां पर जो पिवोट लेवल बन रहे हैं वो आप देख सकते हैं। पिवोट लेवल पहला है 70.7 का, दूसरा 72.9 रुपए का, और थर्ड वाला है जो 75 का है। तो इतनी ट्रेड यहां पर कर सकती है एक दिन में कंपनी। लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो पहला सपोर्ट लगभग 67 का, दूसरा 65 का और तीसरा है 63 का। तो कंपनी दोस्तों इतनी गिरावट करा सकती है क्योंकि कंपनी के कई नेगेटिव अपडेट आ चुके हैं। तो यहां पर दोस्तों एक बात ये भी कर लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले सितंबर में कंपनी ने अपने रिजल्ट 102 करोड़ के निकाल कर दिए थे, लेकिन उस टाइम कंपनी पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगा था। और दोस्तों पहले यह खूब टैक्स दे रही थी, लेकिन अब कंपनी पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लग रहा है पिछले 3 क्वार्टरली से। लेकिन दोस्तों कंपनी पर अगर अब की बार टैक्स लगता है तो थोड़ा बहुत यहां पर कमी आएगी कंपनी के प्रॉफिट में। लेकिन कंपनी के सेल्स दोस्तों आप देखेंगे तो 1400 करोड़ से लगभग 2100-2200 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। ओपीएम रेट भी आप देखेंगे तो 16% का एवरेज बन रहा है। तो इस हिसाब से चले तो दोस्तों कंपनी का अब की बार अगर सेल्स अगर 2000 करोड़ के आसपास में रह गया तो कंपनी दोस्तों लगभग 300 करोड़ से तो ज्यादा रिजल्ट निकाल कर देगी। लेकिन दोस्तों ईयरली बेसिस पर 102 करोड़ के बजाय कंपनी 300 करोड़ तक के भी रिजल्ट दे सकती है, जो दोस्तों शानदार कंपनी के आने वाले हैं। तो इस वजह से दोस्तों कंपनी में अब बड़ी तेजी के रुख आपको कभी भी बनते दिखाई दे जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी ने दोस्तों आज निचला लेवल एक और छू लिया है जो कि 66 रुपए का था, लेकिन वहां से कंपनी में कुछ रिवर्सल आए। लेकिन अगर कंपनी फिर से गिरावट कराती है तो कंपनी लगभग 65 रुपए को ब्रेक डाउन कर और भी नीचे जा सकती है। लेकिन कितनी जा सकती है एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का ये वाला ट्रेंड एक है जो कि है लगभग दोस्तों 55 रुपए का। तो यहां तक दोस्तों कंपनी अगर गिरती है तो बहुत ही हालत खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बड़े निवेशक इसमें जमकर खरीदारी भी करेंगे। जैसे कि आज की है कंपनी जैसे 66 पर आई तो करोड़ों शेयर दोस्तों बिकवाली के दौरान खरीद लेंगे। तो अब दोस्तों कंपनी में अगर पॉजिटिविटी आती है तो सबसे पहले ये कंपनी इस वाले लेवल है जो कि 75 का है इसको तोड़ेगी, फिर दोस्तों 80 और फिर वही 52 वीक को। तो ऐसे ट्रेड दोस्तों कंपनी के अब बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक बात तो ये भी है कि अगर कंपनी में अगर जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्पज से ऊपर ही खरीद लिया है तो उनको यहाँ पर होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि कंपनी बहुत ही जल्द बड़े मूवमेंट आपको पॉजिटिव निकाल कर दे सकती है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं तो वो बेशक इससे बाहर हो जाए, क्योंकि कंपनी कभी भी और भी लॉस आपको करा सकती है। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।